इस लिफाफे में 1 रुपया डाल, शाम तक 1000 करोड़ पावेगा। इस लिफाफे में 1 रुपया डाल, शाम तक 1000 करोड़ पावेगा। जो खाली हाथ गया तो बाद में पछताएगा। बाबा 1 रुपए के लिए इतना बड़ा झूठ? ये लो, 1 की जगह 50 रुपए डालता हूँ, कुछ खा लेना। लिफाफे का तूने रखा ख्याल, क्या लिफाफा भी करेगा तुझे माला माल। डिलीवरी बॉय वेद अभी कुछ दूर ही चला था कि रोड पर उसे एक लिफाफा पड़ा मिला। उसने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, तुम जिस गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, घर जाकर देखो वो क्या गुल खिला रही है। ये पढ़कर वेद सोनिया के घर की तरफ भागा और उसने जाकर देखा तो वही हो रहा लिफाफे में लिखा था। उसे देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डांटते हुए कहा, जेब में 100 रुपए लेकर तू मुझे पटाने चला है। आसान किश्तों में प्लॉट मिलता है, गर्लफ्रेंड नहीं। जन्मदिन सोनिया का था पर तोहफा उसने वेद को दिया था बेइज्जती का। तुझे क्या लगा ये बटन वाला सस्ता सा मोबाइल और 10 रुपए वाली पेस्ट्री कट करके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? तभी रोहन ने वेद के हाथों से पेस्ट्री का बॉक्स हाथ में लेते हुए कहा, छी छी छी, कैसा गरीब है तू, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक पूरा केक भी नहीं ला पाया। सोनिया ने रोहन को अपनी तरफ खींचते हुए वेद से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड अब तू नहीं रोहन है। वेद के पेस्ट्री बॉक्स और जमीन पर पड़े मोबाइल को लात मारते हुए सोनिया आगे कहती है, जानते हो 25,000 का केक रोहन मेरे लिए लाया है और इस पार्टी का सारा इंतजाम भी उसने ही किया है। ये बोतल देख रहे हो, इसका एक घूंट 5,000 का है। जितना तुम महीने का कमाते हो उससे कहीं ज्यादा रोहन एक दिन में उड़ा देता है। वेद पाई पाई जोड़कर सोनिया के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन लाख रुपए की बोतल और 25,000 के केक ने वेद की गर्लफ्रेंड छीन ली थी। अब और कितनी बेइज्जती करवाएगा? रोहन ये ऐसे नहीं जाएगा, डिलीवरी बॉय है ना, जब तक टिप नहीं मिलेगी ये यहीं खड़ा रहेगा। रोहन की दौलत की खातिर वेद का सच्चा प्यार ठुकरा दिया था। वेद प्यार में हार कर नशे में धुत अपने घर लौटा और अपने छोटे से कमरे में बैठकर कहता है, ऐसी जिंदगी देनी थी तो मुझे भी माँ बाबा के साथ उसी आग में जला क्यों नहीं दिया भगवान। वेद के माँ बाप को उसकी ही आंखों के सामने जलाकर मार दिया गया था जब वो सिर्फ 8 साल का था, जिसका दुख और गुस्सा आज भी वेद के दिल में आग बनकर जल रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। प्यार तो हासिल कर ना सका, लेकिन अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लूंगा। उन गुनहगारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उन कातिलों को। नशे में बड़बड़ाते वेद की नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर शुरू होता है एक अजीब खेल, जिसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह एक डोरबेल से। वेद ने जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा हुआ था। हाँ, गरीब वेद के आज एक लिफाफे ने दस्तक दी थी। फटी कमीज और टूटी चप्पल पहनने वाला वेद, जिसे आज तक किसी ने एक मैसेज भी नहीं भेजा हो, उसे भला ये लिफाफा किसने भेजा? कौन है? लिफाफा बोल तो नहीं सकता था, वरना खुद बता देता कि मैं आया हूँ। किसी को ना पाकर जब वेद दरवाजा बंद करने ही वाला था, तब उसकी नजर जमीन पर पड़े उस लिफाफे पर पड़ी। अरे ये क्या है? ये कोई साधारण लिफाफा नहीं था, ये वेद की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। वेद लिफाफे को लेकर घर के अंदर आ गया। अभी वो इसे खोलने ही वाला था कि तभी क्या अपशकुन कर दिया इस बिल्ली ने, सारा दूध गिरा दिया। वेद ने लिफाफे को एक तरफ रखा और किचन में जमीन पर पड़े दूध को साफ करने लगा। अभी उसने दूध साफ किया ही था कि तभी एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन है? दरवाजे पर अब दूसरा लिफाफा पड़ा था। वेद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए कभी घर के बाहर पड़े लिफाफे की तरफ देखता तो कभी अंदर टेबल पर रखे लिफाफे की तरफ देखता। उसने उस दूसरे लिफाफे को उठाया और उसे वहीं दरवाजे पर ही खोला। उस लिफाफे में एक लेटर था जिस पर लिखा था, पहला वाला लिफाफा खोलो। आखिर ये लिफाफे वेद को कौन भेज रहा था और भेजने वाले को कैसे पता था कि वेद ने अभी तक पहला वाला लिफाफा नहीं खोला है? वेद उस लेटर को लेकर घर के अंदर वापस आया और पहले वाले लिफाफे को टेबल से उठाकर खोलने लगा कि तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है। कौन बार बार घंटी बजा रहा है? वेद ने इरिटेट होते हुए एक बार फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार दरवाजे पर लिफाफा नहीं बल्कि कोट पैंट पहने एक शख्स खड़ा हुआ था। हेलो वेद सर, मैं आपकी नई लग्जरी कार की डिलीवरी देने आया हूँ। देखिए, ये है आपकी ब्रांड न्यू लग्जरी कार। मेरी कार? वेद को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने तो ऐसी किसी भी कार का कोई ऑर्डर नहीं दिया था, और देता भी कैसे? एक मामूली से डिलीवरी बॉय की कहां इतनी हैसियत थी कि वो इतनी महंगी कार खरीदता। वो हिचकिचाते हुए कहता है, भाई आपसे कोई गलती हुई है,
मैं इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता। कार तो ऑलरेडी आपने खरीद ली है सर, इसका पेमेंट हो चुका है। आपको मैं ये कार और कीज देने यहाँ आया हूँ। इतना कहने के साथ ही सेल्समैन ने वेद को कार की चाबी दी और वहां से चला गया। गरीब वेद इस हकीकत को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी कार के ठीक बगल में एक और कार आकर रुकी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही वेद हैं? जी जी, मेरा ही नाम वेद है। एक खूबसूरत सी एग्जीक्यूटिव वेद की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशन सर, आपको आपका नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए घर के पेपर्स और ये रही कार की चाबी। मेरा घर? जी, शहर की सबसे पॉश लोकेलिटी में आपने 300 करोड़ का शानदार विला खरीदा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। उस एग्जीक्यूटिव ने भी वेद को घर के पेपर्स और चाबी दी और चली गई। टूटी चप्पल में भाग भाग कर डिलीवरी करने वाले वेद के पास अचानक दो शानदार कारें कैसे आईं? एक कमरे के मकान में रहने वाला वेद आलीशान महल का मालिक कैसे बन गया था? अब भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था। ये सुबह सच्ची है भी या मैं सपना ही देख रहा हूँ? वेद घर के कागज देख ही रहा था कि एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक में उसके पास आया और कहा, वेद सर। हाँ भाई, मैं ही वेद हूँ। तुम क्या लाए हो? सर, ये बॉक्स है आपके नाम। क्या है इस बॉक्स में? मैं तो आपकी तरह डिलीवरी बॉय हूँ सर, मुझे क्या पता इस बॉक्स में क्या है। उस डिलीवरी बॉय को कैसे पता कि वेद एक डिलीवरी बॉय है? वेद ने डिलीवरी बॉय से वो बॉक्स लिया और फिर डिलीवरी बॉय भी वहां से चला गया। वेद ने जब वो बॉक्स खोला तो उसमें एक और लिफाफा था। उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला तो उसमें भी एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था, पहले वाला लिफाफा खोलो। वेद जल्दी जल्दी उस टेबल की तरफ बढ़ने लगा जहां वो पहले वाला लिफाफा रखा था। उसने जल्दी से टेबल पर रखे हुए लिफाफे को उठाकर खोला। उसके अंदर एक लेटर था जिस पर लिखा था। आखिर क्या लिखा था उस पहले वाले लिफाफे में? क्यों बाकी के दोनों लिफाफे उस पहले वाले लिफाफे को खोलने को बार बार जोर दे रहे थे? किसने भेजी थी वेद को इतनी महंगी कार और इतने बड़े विला की चाबी? कैसे बन गया था मामूली गरीब वेद शहर का सबसे बड़ा आदमी? क्या सोनिया से गलती हो गई थी? कैसे बदला लेगा वेद अपने माता पिता